देखो, हिंदुस्तान के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों में सबसे पहला नंबर आता है हिंदुस्तान के मुसलमानों का। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। सारे पार्टियों के नेता आते हैं और मुसलमानों से कहते हैं कि हमें अपना वोट दें, हमें जिताएं, हमें अपना नेता बनाएं, हमारी पार्टी को मजबूत करें और हम तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएंगे। तुम्हारे साथ अगर गलत होगा तो तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, तुम्हारे मुद्दों पर बोलेंगे। और मुसलमान इतना सीधा साधा, अल्लाह मियाँ की भैंस ही नहीं, उस भैंस का दूध है। क्योंकि भैंस तो कुछ लोगों को पसंद नहीं, लेकिन दूध सबको पसंद है। तो ये दूध की तरह है कि सब इस्तेमाल करते हैं। वो एक ऐड आता है ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब मुसलमान इनको अपना वोट देते हैं, इनकी सपोर्ट करते हैं, और जब ये नेता बन जाते हैं, जीत जाते हैं, पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाते हैं, तब इनके मुंह पे ताले पड़ जाते हैं, किसी की आवाज़ नहीं निकलती। आज भी जिन पार्टियों को मुसलमानों ने जिताया, जिन एमपीओ को मुसलमानों ने जिताया, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है कि किस तरह मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, किसी की आवाज़ नहीं निकल रही। और इस बीच कोई शख्स आकर के तुम मुसलमानों से ये कहे कि मुसलमानों अपनी क़यादत को मजबूत करो, मुसलमानों खुद नेता बनो, तब मुसलमान कहते हैं कि नहीं, ये शख्स तो बंटवारा कर रहा है, ये शख्स तो गद्दार है, ये शख्स काबिल कबूल नहीं। तो मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों को तुमने अपना नेता बनाया, अपना लीडर बनाया, वो कितना तुम्हें इंसाफ दिला रहे हैं, वो कितना तुम्हारे हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगर कोई शख्स ऐसा कर रहा है तो वो तुम्हारी नज़रों में गद्दार है। देखो, कोई शख्स जिसको तुम गद्दार कह रहे हो, जिसको तुम बीजेपी की बी टीम कह रहे हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक का मुद्दा आया तो उस शख्स ने आवाज़ उठाई, एनआरसी का बिल आया, पार्लियामेंट के अंदर बिल फाड़ा। अगर इस तरह के कानून जो धर्म के आधार पर बनाए जा रहे हों, ऐसे कानून की मुखालफत करना बीजेपी की बी टीम होने की अलामत है, तो मैं अलग ऐलान कह रहा हूँ कि हमें कबूल है इस तरह की बीजेपी की बी टीम, कि जिस तरह मुसलमानों पे जुल्म ज़्यादती हो, उनके लिए आवाज़ उठाना बीजेपी की बी टीम होने की अलामत है। तो हमें कबूल है इस तरह की बीजेपी की बी टीम, मुझे तो कबूल है, किसी को कबूल होना हो कि जो शख्स के नबी की शान में अगर गुस्ताखी हो तो लोगों को एक जगह इकट्ठा करे और उस शख्स जिस शख्स ने गुस्ताखी की उसको सज़ा दिलाने के लिए अगर रोड पर आ जाए और जिद्दोजहद करे, अगर ये बीजेपी की बी टीम होने की अलामत है तो मुझे तो कबूल है इस तरह की बीजेपी की बी टीम। लेकिन ये जो लोग जो अपने आप को मुसलमानों का नेता कहते हैं, उस वक्त क्यों खामोश रहते हैं कि जब मुसलमानों की बेइज्जती की जा रही है, मुसलमानों की जान ली जा रही है, मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जा रही है, उनकी शान में गुस्ताखी की जा रही है, तब तो किसी भी शख्स का कोई लफ्ज़ नहीं निकलता, तब तो एकदम ये खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, तब तो चुप बैठ जाते हैं। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, ऐसे शख्स को पहचानो कि कौन अपने हैं और कौन अपने मफाद के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है।